हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ थर्ड पार्टी पे रीडिंग। तो देखने वाले व्यूवर्स की थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की करंट सिचुएशन क्या है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें, आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन। हाई प्रेस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। बॉटम से आता है 4 ऑफ सोर्ड, यहाँ से आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड। राशि की व्यूवर्स अगर हम बात करें, राशि आपके लिए निकल के आती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे आई है। इनमें ये जो राशि आई हैं व्यूवर्स, ये किसी का मून साइन भी हो सकता है। मतलब जो राशि में मून जहाँ पर बैठा होगा वो राशि जो होगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो बात करते हैं क्या कुछ चल रहा है भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि तो आपके पर्सन और व्यूवर्स थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन का हो सकता है कि ये माइंडसेट हो कि सामने वाला पर्सन जो भी है वो मुझे अपने इस रिश्ते में सर आँखों पर बिठा के रखेगा या रखेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, वो प्यार मिलेगा जो सोचा गया है। मतलब एक तरह का जो होते हैं ना कि भाई किसी रिश्ते में जाते हैं तो एक तरह की थिंकिंग होती है भाई सामने वाले से मुझे ये सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ है, उसके जस्ट अपोजिट वर्क हुआ है। और यहाँ पे आपके पार्टनर को व्यूवर्स यहाँ पे एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं। एडजस्टमेंट मतलब कि अब इन्हें अपनी ख्वाहिशों में एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, अपने रिश्तों में एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, अपनी खुशियों के साथ में एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं। तो दे नीड टू डू एडजस्टमेंट अलॉट। ठीक है, बहुत सारे एडजस्टमेंट ये करते चले जा रहे हैं और इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये एडजस्टमेंट मेरे कब तक मैं करता रहूँगा या करती रहूँगी। ठीक, कभी तो कोई ठहराव आएगा, कभी तो कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब मुझे ये एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपके, ये पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसे नहीं नज़र आ रहे कि ये एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, या इन्होंने लाइफ में कभी एडजस्टमेंट किए होंगे रिश्तों की खातिर, लोगों की खातिर, या फिर इस लेवल पे किए होंगे व्यूवर्स। इसलिए इस बात को लेके थोड़ा सा यहाँ पे कहते हैं ना एक डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि मैं आपके पर्सन के मन में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये आपके जो पर्सन है ये अपनी स्थिति लोगों से छुपा रहे हैं, लोगों से हाइड कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, ये बता नहीं पा रहे हैं, लोगों को दिखा नहीं पा रहे हैं। दिखा ऐसा रहे हैं, प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं आपके पर्सन जैसे कि हर एक चीज़ परफेक्ट अलाइनमेंट में है, हर चीज़ इनकी लाइफ में सही चल रही है। इनकी लाइफ में इनको जैसे कहते हैं ना सामने वाले भाई जो भी इनको देखे वो ऐसा ही एज्यूम करे कि यार ये पर्सन बड़ा खुश है अपनी लाइफ में, इसकी लाइफ में हर वो चीज़ इसे मिल रही है जो इसने सोची थी। लेकिन हो रहा है व्यूवर्स इनके जस्ट अपोजिट। आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एडजस्टमेंट करते करते अपनी लाइफ में अब थक गए हैं और ये अपनी लाइफ में एक मोमेंट लेना जा रहे हैं, मोमेंट लिया है, ये लेने जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी गाइज मुझे नज़र आती है, क्योंकि ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि इनको अब रिश्ते भा नहीं रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी का जो रिश्ता आपके पर्सन के साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। अब ये ऐसा महसूस करें कि मैं यहाँ पे कब तक एफर्ट्स लगाता रहूँगा, ये कब तक एफर्ट्स लगाती रहूँगी। आई नीड टू लेट गो दिस काइंड ऑफ कनेक्शन। अगर सिर्फ मुझे ही एडजस्टमेंट करना पड़े तो ऐसे कनेक्शन का मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज ये कहती है ये जो पर्सन है ये खुद के लिए अब जीना चाहते हैं। आपके पर्सन जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, और ये ऐसा महसूस करें कि नहीं मुझे सामने वाला पर्सन सिर्फ मेरी ज़िद थी पाना,
ठीक है, मुझे सिर्फ ये पर्सन चाहिए था या ये पर्सन मेरे भाग्य में लिखा था इसलिए ये पर्सन मेरी लाइफ में आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करते करते या टेंशनों में या परेशानियों में मैं बिता दूँ। ठीक है, तो ये जो पर्सन है व्यूअर, जो मैंने कहा लेट गो कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं अपना पेन, अपना एक ऐसा टाइम, एक ऐसी स्थिति जिसमें इनको सिर्फ पेन मिला है, जिसमें इनको सिर्फ तकलीफ़ें मिली हैं आपके पर्सन को। और आपके पर्सन के साथ में व्यूअर्स मैं ये कहूँगी थर्ड पार्टी के साथ में देखो डेविल एनर्जी आई है। अब ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि आपके पर्सन सबसे पहले इस तरह से नहीं रहना चाहते, मतलब कि इनको किसी के लिए अगर इन्होंने चुन लिया किसी को तो ऐसा नहीं हो कि लाइफ टाइम इनको उसी के साथ में बितानी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने चुना है और इनमें अगर इनको सामने वाले से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है, एक ऑनर नहीं मिल रहा है, एक टाइम नहीं मिल रहा है और जैसा इनको दिखाया गया था वैसा नहीं मिल रहा है, तो ये उस बंधन में बंध के नहीं रहना चाहते। क्योंकि इस बंधन में आने के बाद में इनकी लाइफ में सिर्फ पेन आ गया, दुख आ गए, तकलीफ़ें आ गए। राइट नाउ तो यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ये एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि अब ये खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके पर्सन खुद की लाइफ पे, खुद की लाइफ को एक नया डेफिनेशन देने के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। और ये एनर्जी गाइज ये भी दिखाती है कि आपके पर्सन एक दर्द से, बहुत ही गहरे दर्द से, गहरे घाव से या गहरे बुरे वक्त से बाहर निकलने की एनर्जी को लेके साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बात की तरफ इशारा करती है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली है, एक तरह के एक ऐसे बंधन को रिप्रेजेंट करती जो बन तो गया है जिसने, लेकिन बनने के बाद में पेन, तकलीफ़ और जो एडजस्टमेंट है इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो व्यूअर्स आपके पर्सन यही देख रहे हैं कि अगर मेरी लाइफ में मुझे ऐसे ही जीना है तो बेहतर है मैं ऐसी लाइफ को यहाँ पे लेट गो कर दूँ और एक नई लाइफ अपनी शुरू करूँ। बेशक इनके लिए नई लाइफ शुरू करना हो सकता है कि भाई इनकी कुछ एज ज़्यादा हो या फिर अब इनको करने में दिक्कत आए, लेकिन फिर भी ये करना चाहते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। सो व्यूअर चलिए कुछ और भी कार्ड्स के थ्रू इस एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन में और क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मदद करें, गाइड करें। ओके, एक्सपीरियंस, रेबल, लेटिंग गो। ओके, बॉटम से आता है अवेयरनेस, यहाँ से आता है मेज़र। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में जो इन्होंने पाना चाहा था, जिस चीज़ के पीछे आपके पर्सन दौड़ रहे थे ना, वो दौड़ ने ही इनको एक तरह के एक ऐसे बंधन में बांध दिया है या फिर ऐसी टाइम फ्रेम में इनको बांध दिया गया है जहाँ पर आपके पर्सन इस तरह की चेंड एनर्जी मतलब रिश्तों की एक चेन ऐसी जिसने सिर्फ रिश्ते बनाए तो हैं लेकिन रिश्तों वाला अनुभव नहीं है, रिश्तों में रिश्तों वाली फीलिंग नहीं है, जहाँ पे लव, सपोर्ट, केयर, अपनापन, हंसी मजाक, एक दूसरे को वक्त देना, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आता है कि ये जो पर्सन है अब इनको समझ में आ गया कि ये जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वो बहुत ही गलत माइंडसेट था। इन्होंने गलत थर्ड पार्टी को चुन के भी बहुत बड़ी लाइफ की गलती करी है, क्योंकि अनुभव के बेस पे आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे ऐसे बहुत सारे अनुभव मिले हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे अनुभव देख लिए अपनी लाइफ में। ये चीज़ें मुझे पहले तो समझ में नहीं आ रही थी कि मैं अपनी लाइफ में किस राह पर चल रहा हूँ या किस पर्सन के साथ में मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, मैंने किसको चुना है, किसको छोड़ा है। ये चीज़ें मुझे उस समय समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे आज समझ में आ रही हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में आज मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे इस एनर्जी से बाहर निकलूँ, क्योंकि मैं लेट गो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ उस पर्सन को, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे जैसे कि बांध के रख लिया है, मुझे जैसे कि मैं ट्रैप हो गई हूँ या ट्रैप हो गया हूँ। आई वॉन्ट टू फ्रीडम। ये वीवर्स एनर्जी का ये दिखाती है कि इनको फ्रीडम चाहिए, इनको इस अंधकार से बाहर निकलना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना, क्योंकि इनको इस चीज़ का ज्ञान हो रहा है, आभास हो रहा है कि ये गलत राह पे चल रहे थे। अब ये फिर से एक नई शुरुआत के बारे में आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे सोचते हुए नज़र आते हैं। ये खुद से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि मैंने ये सब चीज़ें पा के, मैंने ये सब कुछ करके अपनी लाइफ में क्या हासिल कर लिया।
मैंने अगर किसी को पैसे के लिए चुना तो मैंने क्या हासिल कर लिया, पैसे के पीछे मैं भागा तो मैंने क्या हासिल कर लिया, या फिर मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहता था, तुमसे अपनी लाइफ शेयर नहीं करना चाहता था या नहीं करना चाहती थी, तो मैंने क्या हासिल कर लिया। हासिल करा सिर्फ एक ऐसी कैद जो अटूट बन गई है मेरे लिए, जो ऐसी कैद बन गई है जिससे मैं चाहूँ तो भी नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए फ्रीडम, मुझे चाहिए एक आज़ादी, मुझे चाहिए एक ऐसी लाइफ जिसमें मैं अपने रूल्स, अपने खुद के बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर सकूँ, अपनी लाइफ को एक फ्रीडम के साथ में जी सकूँ, एक हैप्पीनेस के साथ में जी सकूँ। लेकिन मैं अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसे कि दुनिया के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। ठीक है, मेरे लिए सबके दरवाज़े बंद हो गए, मेरे लिए मैंने अपनों के दरवाज़े खुद अपने हाथों ही बंद कर लिए हैं। और आज एक ऐसी एनर्जी में आके मैं फंस गया हूँ कि मैं खुद से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ या नहीं जुटा पा रही हूँ कि मैं इस कैद से बाहर निकल सकूँ। ठीक है, इस कैद को मुझे तोड़ना है, क्योंकि ये मेरे लिए कैद बन गई है। पहले मैं अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जिया करता था, अपनी शर्तों के साथ में इंजॉय किया करता था या किया करती थी, लेकिन आज मेरे हालात ने मुझे इस कैद में ला के खड़ा कर दिया है। इन चीज़ों का मुझे आभास बहुत देर से हुआ, मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे जब एहसास हुआ और मैंने पीछे जब पलट के देखा अपनी लाइफ में, तो मुझे पहले वाली लाइफ ही ज़्यादा अच्छी नज़र आई, जहाँ पर मेरे पास में अच्छे लोग थे, अच्छे रिश्ते थे और बहुत ही प्यारा सा एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ था। तो व्यूअर्स, आज आपके पर्सन के अंदर मैं ये कहूँगी मैच्योरिटी आ रही है। मैच्योरिटी किस बात की, कि इनको रिश्ते किस तरह से लेके चलने हैं, लोगों के साथ में कैसे कनेक्ट होना है, कैसे लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, कैसे लोगों से रिश्ते निभाने चाहिए, कैसे लोगों को साथ में रिश्ते बनाने चाहिए। इन चीज़ों का अंदाज़ा इनको पहले नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। तो व्यूअर्स, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ये आपके पर्सन अपनी करंट लाइफ की जर्नी को यहाँ पे लेट गो ही करना चाहते हैं। वही मैंने आपकी प्रीवियस एनर्जी में बात करी थी और अभी आपके पर्सन की जो अभी की एनर्जी है वो भी यही दिखाती है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिससे ये ओवरकम करना चाहते हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से रीस्टार्ट यहाँ पर आपके पर्सन कर सकें। ठीक है, तो ओवरऑल देखें, थर्ड पार्टी के साथ में इनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छी वाले जो कनेक्शन होते हैं ना, मतलब एक बहुत ही लव, केयर, सपोर्ट, एक कनेक्शन ऐसा जो वार्म हार्टेड हो, जिसमें वार्मनेस वाली फीलिंग आए, वो यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में मिसिंग है। और मैंने जो बोला, ये दिखा रहे हैं ऐसा कि लाइफ में इनको लोग ऐसे ही समझे, क्योंकि समवे जब इंसान गलती करता है ना, तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो कुछ ऐसा ही क्रिएट करता है ताकि सामने वाला ये ना समझे कि इसने दिया था ना मुझे धोखा, इसने मुझे धोखा दिया था ना, इसीलिए इसको ऐसा मिला। तो कुछ लोग ऐसा भी नहीं चाहते कि उनको लोग इस तरह से ट्रीट करें, तो इसलिए भी आपके पर्सन कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन चाहते क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मदद करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अब क्या चाहते हैं। ओके, कंडीशनिंग, क्या बात है, ट्रस्ट, ये फ्रीडम चाहते हैं, ये फ्रीडम चाहते हैं व्यूअर्स, ये ट्रैप हैं, ये फ्रीडम चाहते हैं, ये अपने जैसा कोई इंसान चाहते हैं, या फिर ये कहें ये ट्रू लव की खोज में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि लव, सपोर्ट, केयर की तलाश को दिखाती है और आपके पर्सन वही चाहते हैं कि मुझे इस तरह के रिश्ते नहीं चाहिए, मुझे रिश्ते इस तरह के चाहिए। तो ये इनकी चाहत है, जो ये चाहते हैं। सो आई होप आपको इस रीडिंग के थ्रू उनके बारे में पता चला होगा। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बस एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।